हेलो बच्चों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। तो स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए क्लास 11th का हिंदी के पद्यांश का अध्याय 1, जो कि है कबीर दास द्वारा रचित साखी। पार्ट 1 के वीडियो में हमने पूरे 10 पैराग्राफ लिखे हैं। आज के पास पार्ट 2 के वीडियो में हम इसके आगे के जितने भी पैराग्राफ बचे हैं उनको देखेंगे। एक एक शब्दों के अर्थ के साथ पहले हम इस पैराग्राफ को समझेंगे, इसकी पंक्तियों को। उसके बाद आपको इसके हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे। पिछली वीडियो देखने के लिए आप मेरे पेज पे जा सकते हैं, आपको वहाँ पर वीडियो मिल जाएगा क्लास 11th का। और आज का पार्ट 2 का वीडियो आप इसे पूरा ज़रूर देखें। तो देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कल के टॉपिक पे हमने 10 पैराग्राफ सॉल्व कर दिए थे। आज हम देखेंगे 11वां पैराग्राफ। 11वां पैराग्राफ कह रहा है कि कै बिरहनी को मिंच दे, कै आपा दिखलाई, 8 पहर का दाछड़ा, मोपै रहा न जाई। तो देखिए, कै बिरहनी को मिंच दे, यानी कि कबीर दास जी कहते हैं कि विरहनी यानी कि एक विरहड़ी, कौन सी स्त्री, यानी कि एक विरहड़ी स्त्री को मींच दे, ईश्वर से प्रार्थना कर रही है। ठीक है, कि उसे क्या करे कि जो एक विरहड़ी स्त्री है वो ईश्वर से प्रार्थना कर रही है कि आपा दिखलाई, और ईश्वर से प्रार्थना कर रही है तो उसे इस असहनीय विरह से मुक्ति दिलाने के लिए क्या करें कि मृत्यु प्रदान करें। ठीक है, या फिर स्वयं प्रकट होकर उसे दर्शन दें। ठीक है, आपा दिखलाई कि अपना वह आपा दिखाए, यानी कि वह स्वयं प्रकट हो जाए, उन्हें दर्शन दे, या फिर उनकी मृत्यु हो जाए। विरहड़ी स्त्री कहती है कि या तो हे भगवान आप हमें दर्शन दें या फिर मेरी मृत्यु हो जाए। 8 पहर का दाछड़ा, मोपै रहा न जाई। 8 पहर का दाछड़ा का अर्थ है कि 8 पहर जलते रहने वाला दुख, यानी कि 8 पहर में जलते रहने वाला जो दुख है, जो विरह के कारण उत्पन्न हुआ है, मोपे सहा न जाई, यह विरहड़ी स्त्री असहनीय पीड़ा को दर्शाती है, यानी कि उससे यह पीड़ा नहीं सही जाती। 8 पहर की जो दुख है, जलती हुई उसकी जो दुख है वो सही नहीं जाती, इसलिए वो कहती है कि हे ईश्वर आप अपना दर्शन दें या फिर मेरी मृत्यु हो जाए। ठीक है, यही विरहड़ी स्त्री भगवान के प्रति अपने दुख को प्रतीत करती है। ठीक है, तो वह दुख के कारण कहती है कि मैं मुझ जैसी असहनीय और पीड़ा को दर्शाते हुए कहती है कि हे ईश्वर कि मैं प्रार्थना कर रही हूँ कि या तो आप मुझे दर्शन दें, मुक्ति दिलाएं, या फिर मुझे मुक्ति दिलाकर मृत्यु प्रदान करें, नहीं तो आप स्वयं प्रकट हो जाएं। ठीक है, यही इसका अर्थ है। तो आई होप आपको ये पैराग्राफ समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे हम इसके संदर्भ और व्याख्या को। तो हेडिंग बनाएंगे कै बिरहनी डॉटेड न जाई। तो 11वें पैराग्राफ का हेडिंग करेंगे कै बिरहनी डॉटेड न जाई। संदर्भ इसका पूर्वरत रहेगा। व्याख्या लिखेंगे कि कबीर दास जी कहते हैं कि एक विरहड़ी ईश्वर से प्रार्थना कर रही है। ठीक है, कि या तो उसे इस असहनीय विरह से मुक्ति दिलाने के लिए मृत्यु प्रदान करे, या फिर स्वयं प्रकट होकर उसे दर्शन दे दे, जिसके कारण उसका दुख जो है वो समाप्त हो सके। 8 पहर जलते रहने वाला दुख जो विरह के कारण उत्पन्न हुआ है, यह विरहड़ी की असहनीय पीड़ा को दर्शाता है। ठीक है, तो अब देखिए काव्य सौंदर्य। भाषा है सधुक्कड़ी, शैली है मुक्तक, छंद है दोहा, गुण है प्रसाद का, अलंकार है दृष्टांत अलंकार यानी कि अनुप्रास, ये दोनों अलंकार है इसमें, और रस है शांत का। तो ये हो गया आपके फर्स्ट यानी कि 11 पैराग्राफ का संदर्भ, व्याख्या और काव्य सौंदर्य। इसी प्रकार से हम आगे के सारे पैराग्राफ्स को देखेंगे। चलिए चलते हैं 12वें पैराग्राफ पे। 12वां पैराग्राफ कह रहा है कबीर रेख से दूर की, काजल दिया न जाई, नैनू रमैया रमी रहा, दूजा कहाँ समाई। तो देखिए, कबीर रेख स्यदूर की, ठीक है, सिंदूर की, तो कह रहा है यहाँ पर सिंदूर यानी कि सिंदूर की। तो कबीर दास जी कहते हैं कि जिसने
ठीक है। रेख सिंदूर की, यानी कि कवि कहते हैं कि जिसने हरि की भक्ति प्रेम के सिंदूर की रेखा को धारण कर लिया हो। कवि कहते हैं कि भगवान की भक्ति में जो सिंदूर की, प्रेम रूपी सिंदूर की रेखा धारण कर लिया हो, काजल दिया न जाई, उसे सांसारिक मोह माया विषय वासना रूपी काजल नहीं दिया जाता। ठीक है, कि जो प्रभु का प्रेम रूपी सिंदूर का रेखा धारण कर लिया हो, उसे संसार के मोह माया का वासना काजल नहीं दिया जाता है। यानी कि मोह माया की वासना और काजल काला जो है उसको नहीं दिया जाता है, क्योंकि वो प्रभु का सिंदूर जो है वो लगा चुका है, धारण कर चुका है। नैनू रमैया रमी रहा, दूजा कहा समाई। नैनू यानी कि जिसकी आँखों में, नैनू माने आँख, रमैया यानी कि प्रभु श्री राम बसे हैं। ठीक है, उनकी आँखों में जो प्रभु श्री राम बस गए हैं, तो रमी रहा यानी कि राम जो है वो बस गए हैं, रह गए हैं। दूजा कहाँ समाई, पर कोई दूसरा कैसे आ सकता है। यानी कि जिसकी आँखों में, नयनन में राम जी की तस्वीर छप गए हैं, समा गए हैं, उसके अलावा यानी कि दूजा, उसके अलावा और कोई कैसे समा सकता है। जिसके अंदर परमात्मा के प्रति भक्ति भावना उत्पन्न हो गई है, उसके अंदर मोह माया का स्थान नहीं होता। यानी कि जिसके अंदर भगवान का प्रेम जागृत हो गया है, परमात्मा का मिलन हो गया है, उसके अंदर कोई मोह माया का स्थान नहीं होता। यही कबीरदास इसमें पंक्तियों में कहते हैं। तो इस प्रकार से ये इसका अर्थ है कि कबीरदास की कहते हैं कि प्रेम का सिंदूर जो लोग रेखा धारण कर लेते हैं, उन्हें काजल की कोई आवश्यकता नहीं होती, संसारिक मोह माया की वासना काजल नहीं दिया जाता। और उसी प्रकार कि जिस प्रकार आँखों में बस गए हैं श्री राम जिन लोगों के, तो दूसरा कैसे समा सकता है। यानी कि जिस प्रकार परमात्मा के प्रति भक्ति का भावना उत्पन्न होता है, उस प्रकार यहाँ संसार का जो मोह माया है उसका कोई स्थान नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इसका अर्थ। हेडिंग बना लेंगे, कबीर रेख डॉटेड कहाँ समाई। तो हेडिंग करेंगे 12वें का, कबीर रेख डॉटेड कहाँ समाई। संदर्भ इसका पूर्वक रहेगा जो हमने पिछले वीडियो में देखा है। व्याख्या लिखेंगे, कवि कहते हैं कि जिसने हरि भक्ति और प्रेम का सिंदूर की रेखा को धारण कर लिया हो, उसके द्वारा शारीरिक मोह माया, संसारिक मोह माया, विषय वासना रूपी काजल नहीं दिया जाता है। जिसकी आँखों में प्रभु श्री राम बस गए हों, वहाँ पर कोई दूसरा कैसे आ सकता है। जिसके अंदर परमात्मा के प्रति, ठीक है, परमात्मा के प्रति भक्ति भावना उत्पन्न हो जाती है, उसके अंदर मोह माया का कोई स्थान नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपके इस पैराग्राफ का अर्थ। काव्य सौंदर्य देख लीजिए। तो काव्य सौंदर्य में लिखेंगे, भाषा सधुकड़ी, शैली मुक्तक, छंद है दोहा, गुण है प्रसाद का, रस है शांत का, अलंकार है रूप कांति श्योक्ति अलंकार। ठीक है, रूप कांति श्योक्ति अलंकार। तो ये हो गया आपके इस पैराग्राफ का भी कंप्लीट काव्य सौंदर्य व्याख्या संदर्भ। अब हम चलेंगे 13वें पैराग्राफ पे। 13वां पैराग्राफ कह रहा है कि शायर नाही सीप बिन, स्वाति बूंद भी नाही, कबीर मोती निपजय, सुन्नी शीशर गढ़ माही। देखिए, शायर नाही सीप बिन, यानी कि कह रहे कवि कहते हैं शायर यानी कि मनुष्य का शरीर जो है, ठीक है, वो ना ही सीप बिन, यानी कि शरीर रूपी जो नाव है और उसमें, उस नाव में न पानी है, सीप भी नहीं है। यानी कि सुषमना नाड़ी के ऊपर स्थित ब्रह्मरंध्र के सागर में सीप भी नहीं है और ना ही वहाँ पर क्या है, स्वाति बूंद भी नहीं, और ना ही स्वाति नक्षत्र की बूंदें हैं। स्वाति बूंद यानी कि स्वाति का एक नक्षत्र होता है, तो स्वाति नक्षत्र की भी बूंदें नहीं हैं, फिर भी वहाँ। ठीक है, तो पहले यहाँ पे समझिए, शायर नहीं सीप बिन, यानी कि शायर यानी कि पानी, ठीक है, नहीं पानी नहीं है, सीप बिन सीप के बिना, सीप के बिना यानी कि सीप जो नाव होता है उसमें जो सीप होते हैं वो, यानी कि तो सीप है लेकिन पानी नहीं है, स्वाति की बूंद भी नहीं है, यानी कि स्वाति नक्षत्र की बूंदें हैं, फिर भी वहाँ पर क्या है, मोक्ष रूपी
फिर भी वहाँ मोक्ष रूपी में उत्पन्न होता है। देखिए, जो स्वाति की नक्षत्र की बूंदें हैं वो तभी होती हैं जब पूर्ण रूप से क्या हो, मोती निकलने लगते हैं, तभी ये बूंदें बरसती हैं। तो कबीर मोती मोती निपजो, यानी कि फिर भी कबीर कहते हैं कि वहाँ की जो मोती है वो उपज में आ गई है, यानी कि उग गई है। सन्नी सिसर गण माही, ठीक है, सन्नी यानी कि अद्भुत दिव्य ज्योति का दर्शन हो रहा है और योग साधना से मोक्ष प्राप्त करना आसान हो जाता है। योग साधना से क्या होता है, मोक्ष प्राप्त करना आसान हो जाता है। तो शायर नहीं सीप बिन, यानी कि कवि कहते हैं कि मनुष्य के शरीर रूपे किली में स्थित जो है सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर स्थित ब्रह्मरंध्र में सागर भी नहीं है और सीप भी नहीं है, और वहाँ पर स्वाति नक्षत्र की बूंदें हैं। शायर सीप नहीं है, सागर भी नहीं है, सीप भी नहीं है, लेकिन वहाँ पर स्वाति नक्षत्र की बूंदें हैं और कबीर की मोती यानी कि वहाँ की मोती जो है वो उग सी गई है, और फिर भी वहाँ पर मोक्ष रूपी जो भाव है वो उत्पन्न होता है, अर्थात अदिव्य ज्योति के दर्शन हो रहे हैं और योग साधना की मोक्ष की प्राप्ति भी आसान हो चुकी है। ठीक है, तो शून्य शिशर मने मोक्ष प्राप्ति की साधना जो कि है वहाँ पर आसानी से मिल गई है। ठीक है, यही इस पैराग्राफ में कबीर कहते हैं। तो हेडिंग करेंगे शायर नाही डॉटेड गढ़ माही। 13 नंबर लिखेंगे शायर नाही डॉटेड गढ़ माही। संदर्भ इसका पूर्ववत रहेगा। व्याख्या लिखेंगे कि कवि कहते हैं कि मनुष्य के शरीर रूपे किले स्थित सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर स्थित ब्रह्मरंध्र में सागर भी नहीं, सीप भी नहीं है और ना वहाँ पर स्वाति नक्षत्र की बूंदें हैं, फिर भी वहाँ मोक्ष रूपी में उत्पन्न होता है, अर्थात एक अद्भुत दिव्य ज्योति का दर्शन हो रहा है और योग साधना से मोक्ष प्राप्त करना आसान हो जाता है। यही इसका अर्थ है कि किस प्रकार से बूंदें नहीं है, सागर नहीं है, उसमें सीप नहीं है, फिर भी मोक्ष प्राप्ति की बूंदें वहाँ पर उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके इस पैराग्राफ का भी अर्थ। इसका काव्य सौंदर्य देखेंगे। काव्य सौंदर्य में लिखेंगे भाषा सधुकड़ी, छंद दोहा, शैली मुक्तक, गुण प्रसाद, रस भक्ति और अलंकार है विभावना। ठीक है, तो ये सब आप नोट कर लीजिएगा। अब हम चलेंगे इसमें 14वें पैराग्राफ पर। 14वां पैराग्राफ कह रहा है यहाँ पर कि पाड़ी ही तय हिम भया, हिम हवे गया बिलाई, जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहाँ न जाई। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पानी यानी कि पानी, पानी ही तो हिम गया, हिम माने बर्फ। ठीक है, तो पानी ही तो कबीरदास कहते हैं कि पानी ही तो बर्फ भया। पानी जो है वो प्रतीक है परमात्मा का और बर्फ है हिम यानी कि बर्फ जो है वो है जीवात्मा का। तो पानी जो है वो परमात्मा और बर्फ जो है वो जीवात्मा के रूप को व्यक्त करते हुए कहता है कि पानी ही से ही जमकर बर्फ हुआ और हिम हवे गया बिलाई। हिम माने बर्फ, हवे यानी कि हुआ, यानी कि बर्फ, हवे मतलब पिघल कर, गया बिलाई यानी कि पानी हो गया, यानी कि पानी से ही जमकर बर्फ हुआ और बर्फ पिघलकर पानी हो गया। इस प्रकार कुछ था वही हो गया, जो कुछ भी था इसी प्रकार जो कुछ भी था वो वही हो गया। जो कुछ था सोई भया, यानी कि जो कुछ भी था वो वही हो गया। अब कुछ कहा ना जाई, अब इस संबंध में कुछ आगे नहीं कहा जा सकता। यानी कि कवि कहते हैं कि जीवात्मा और परमात्मा का ही स्वरूप है, जो जीवात्मा है वो परमात्मा का ही स्वरूप है और जीवात्मा परमात्मा में विलीन थे, तब दोनों का अंतर समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो पानी जो है वो परमात्मा है और हिम जो है वो जीवात्मा है। तो जीवात्मा और परमात्मा जो है वो एक दूसरे में विलीन थे और दोनों के अंतर समाप्त हो जाते हैं, उन दोनों में कोई अंतर नहीं होता पानी और बर्फ में, क्योंकि पानी जो है जमकर बर्फ होता है और बर्फ पिघलकर पानी होता है, तो दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है। यही इसमें कबीरदास कहते हैं परमात्मा और जीवात्मा को लेकर के। आई होप आपको ये पैराग्राफ अच्छे से क्लियर है। हेडिंग करेंगे पाड़ी ही तो और डॉटेड कहा न जाई। चलिए इसकी व्याख्या देखें।
हेडिंग करेंगे पानी ही तो डॉटेड कहा न जाई। संदर्भ इसका पूर्ववर्त रहेगा और व्याख्या में लिखेंगे कि कवि कबीरदास जी पानी को परमात्मा और बर्फ को जीवात्मा के रूप में व्यक्त करते हुए कहते हैं कि पानी से ही जमकर बर्फ हुआ और बर्फ पिघलकर पानी हो गया। इस प्रकार जो कुछ था वही हो गया। इस संबंध में कुछ कहा नहीं जा सकता है। कवि कहते हैं कि जीवात्मा भी परमात्मा का ही स्वरूप है और जब जीवात्मा परमात्मा में विलीन थे तब दोनों का अंतर समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो इसका काव्य सौंदर्य देखेंगे। काव्य सौंदर्य में लिखेंगे भाषा सधुकड़ी, शैली मुक्तक, छंद दोहा, गुण प्रसाद, अलंकार अनुयोक्ति और रस है शांत। ठीक है, अब चलेंगे हम आगे के 15 पैराग्राफ पे। तो 15 नंबर पैराग्राफ कह रहा है पंखी उजाड़ी गगन को, पयंड रहा परदेश, पाड़ी पिया चंज बिन, भूली गया यहू देश। यानी कि पंछी उड़कर, पंखी उड़ाई यानी कि पंछी उड़कर, गगन मने आकाश, कु मने कुकू कर चली गई, यानी कि पंछी उड़कर आकाश में चली गई। प्रयंड रहा परदेश, और उसका शरीर इस दुनिया में ही रह गया। ठीक है, इसका जो शरीर है वो इसी प्रदेश में, इसी दुनिया में रह गया। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जीवात्मा रूपी पक्षी उड़कर आकाश में चले गए। ठीक है, जीवात्मा रूपी पक्षी आकाश में उड़कर चले गए और उसका शरीर इस दुनिया में ही रह गया। पाड़ी पिया चंच बिन, यानी कि अंतरिक्ष में जाकर जीवात्मा जो है वो बिना इंद्रियों के सहायता से अमृत का पान किया। ठीक है, जो जीवात्मा है अंतरिक्ष में जाकर जीवात्मा बिना इंद्रियों के, ठीक है, सहायता के अमृत का पान किया, जिससे वह इस संसार को भूल गया यहू देश, यानी कि भूल गया इस संसार के देश को। ठीक है, इस संसार को यानी कि अंतरिक्ष में, ठीक है, पाड़ी पिया यानी कि अंतरिक्ष में जाकर जो चंच यानी कि जीवात्मा है, चंच माने कि बिना इंद्रियों के, चंच बिन यानी कि बिना इंद्रियों के सहायता से पिया यानी कि अमृत का पान पिया और इस संसार को भूल गया। ठीक है, अंतरिक्ष में जाकर शरीर रूपी जीवात्मा जो है वो इंद्रियों की सहायता से अमृत का पान पी करके क्या करता है कि वह इस संसार को भूल जाता है। ठीक है, तो यही भाव कह रहा है कि उसे सांसारिक मोह माया से मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि वह उसका जो शरीर है आकाश में, उसकी आत्मा उड़ गई। ठीक है, शरीर उसका यहीं पे रह गया, इसी दुनिया में रह गया, और फिर अंतरिक्ष में जाकर वह जीवात्मा बिना इंद्रियों की सहायता से अमृत का पान किया और इस संसार को भूल गया। ठीक है, तो यही इसका अर्थ है। हेडिंग करेंगे पंखी उड़ाई डॉटेड यहू देश। तो हेडिंग कर लेंगे पंखी उड़ाई डॉटेड यहू देश। संदर्भ इसका पूर्ववर्त है। व्याख्या लिखेंगे कबीरदास जी कहते हैं कि जीवात्मा रूपी पक्षी उड़कर आकाश में चला गई और उसका शरीर इस दुनिया में ही रह गया। अंतरिक्ष में जाकर जीवात्मा बिना इंद्रियों की सहायता से अमृत का पान किया, जिससे वह इस संसार को भूल गए हैं, और भाव यह है कि अब उसे सांसारिक मोह माया से मुक्ति मिल गई है। काव्य सौंदर्य लिखेंगे इसका कि भाषा सधुकड़ी, छंद दोहा, गुण प्रसाद, शैली मुक्तक है, अलंकार विभावना, रस है शांत। तो ये हो गया आपके इस पैराग्राफ का भी काव्य सौंदर्य, संदर्भ और व्याख्या। अब हम चलेंगे 16वें पैराग्राफ पे। पिंजर प्रेम प्रकाशिया, अंतरी भया उजास, मुखी कस्तूरी महमही, बाड़ी फूटी बास। देखिए पिंजर माने पिंजड़ा। ठीक है, तो पिंजड़ा, ठीक है, पिंजड़ा प्रेम प्रकाशिया, यानी कि जब भक्त का शारीरिक रूपी यानी कि शरीर रूपी जो पिंजड़ा है वह प्रेम रूपी प्रकाश से भर जाता है। प्रेम रूपी प्रकाश से भर जाता है। प्रकाशिया यानी कि जो शरीर रूपी भक्त का शरीर रूपी पिंजरा है वो प्रेम के प्रकाश में, ईश्वर के प्रेम रूपी प्रकाश में भर जाता है। अंतरी भया उजास यानी कि अंतर
अंतःकरण में प्रकाश भर जाता है। अंतःकरण में प्रकाश जो है वो भर जाता है। ठीक है, फिर कह रहा है अर्थात ईश्वर जो है वो साझा कर करके उसकी परमात्मा यानी कि आत्मा को पवित्र हो जाती है। ईश्वर का साझा करके जो है साक्षात्कार करके आत्मा जो है वो पवित्र हो जाती है। मुखी कस्तूरी महमही बाड़ी फूटी बास, यानी कि जिससे उसके मुख से राम नाम रूपी पवित्र, यानी कि जिससे उसके मुख से राम नाम का रूपी महक आने लगती है, रूपी पवित्र कस्तूरी की महक आने लगती है। राम नाम से पवित्र कस्तूरी की महक आने लगती है। बाड़ी फूटी बास, और उसकी वाणी से निकलने वाले राम नाम शब्द की महक चारों ओर फैल जाती है, कि उसके गले से जो निकली वाणी है उसका राम नाम के शब्द से जो महक है वो चारों ओर फैल जाती है। तो कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर जो भक्त हैं वो शरीर रूपी पिंजड़े में प्रेम रूपी प्रकाश से भर जाते हैं और अंततः उसके कारण प्रकाश भर जाता है, अर्थात ईश्वर जो है वो आत्मा को पवित्र कर जाते हैं और उसके मुख से राम नाम रूपी कस्तूरी महक आने लगती है। उसकी वाणी निकलने पर राम नाम शब्द की महक चारों ओर फैल जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हो गया आपके इस पैराग्राफ का अर्थ। अब हम चलेंगे इसका क्या संदर्भ और व्याख्या देखने। तो हेडिंग करेंगे पिंजर प्रेम प्रकाशिया अंतरी भया, तो हेडिंग कर लेंगे हम पिंजर प्रेम डॉटेड फूटी बास। हेडिंग करेंगे पिंजर प्रेम डॉटेड फूटी बास, संदर्भ इसका पूर्वत है। व्याख्या लिखेंगे कबीर दास जी कहते हैं कि जब भक्त का शरीर रूपी पिंजरा ईश्वर प्रेम रूपी प्रकाश से भर जाता है तो उसके अंत कारण में प्रकाश भर जाता है। ठीक है, और अर्थात ईश्वर से साझा करके उसकी आत्मा पवित्र हो जाती है, जिससे उसके मुख से राम नाम रूपी पवित्र कस्तूरी महक आने लगती है और उसकी वाणी से निकलने वाले राम नाम शब्द की महक चारों ओर फैल जाती है। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं इसका काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य लिखेंगे भाषा सधुकड़ी, शैली मुक्तक, छंद है दोहा, गुण है प्रसाद, रस है शांत और अलंकार है अनुप्रास और रूपक। तो ये हो गया आपके 16वें पैराग्राफ का अर्थ। अब हम चलेंगे 17वें पैराग्राफ पर। 17वां पैराग्राफ कह रहा है कि नैना अंतरी आवतु जीव हो नैन झपेऊ, न हो देखो औकू न तुझ देखन देव। ठीक है, तो इस पैराग्राफ में कबीर दास ने पंक्तियों में व्यक्त किया है कि नैना अंतरी आवतु, यानी कि परमात्मा की प्रेमी और जीवात्मा की प्रेमिका के रूप में व्यक्त करते हुए कहते हैं कि हे प्रियतम, ज्यों ही मैं आंखें बंद करूं। ठीक है, नैना माने आंखें, अंतरी मतलब बंद करूं, आवतु यानी कि जो ही मैं आंखें बंद करूं तू मेरी आंखों के अंदर आके समा जाओ। ठीक है, जो हो नैन झपेऊ। ठीक है, तो कह रहा है कि जे हूँ अब मैं अपने नेत्रों को बंद करूं कि तू मेरे पास आकर मेरी आंखों में समा जाए। ज्यू हो नैन झपेऊ, यानी कि जिसमें न तो किसी को देखूंगी और न ही आपको देखने दूंगी, यानी कि इसमें न तो मैं किसी को देखने दूंगी और न ही देखूंगी। ठीक है, तो न ही देखे कू, यानी कि और कू, यानी कि यहाँ से कह रहा है कि नैनों को मेरे नैनन में, कि हे प्रियतम, जो ही अपने आँखों को मैं बंद करूं आके आप मेरी आँखों में समा जाएं और कि मेरी आंखें ऐसा हो कि मैं किसी और को ना देखने दूं और ना किसी और को देख सकूं, ना तुझे देखन दूं, ना मैं किसी और को देख सकूं ना तुझे देखने दूं। दोनों एक दूसरे के प्रति अन्य भाव रखते हैं, यह प्रेम की पराकाष्ठा है, यानी कि दोनों एक दूसरे के प्रेम में बंध जाएं और न ही किसी को देखें और न ही किसी को देखने दें। ठीक है, तो यही इसका अर्थ है। कहने का तात्पर्य है कबीरदास कहते हैं परमात्मा को प्रेमी और जीवात्मा की प्रेमिका
परमात्मा जो है वो प्रेमी है और जीवात्मा जो है वो प्रेमिका है। तो जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक दूसरे को व्यक्त करते हैं कि हे प्रियतम, कि मेरी आंखों में तू इस तरह समा जाए कि मैं किसी और को ना देखूं और ना ही तुझे किसी और को देखने दूं। यही इसका अर्थ है। तो हेडिंग करेंगे नैना आंतरी डॉटेड देखन देऊं। चलिए हम इसका अर्थ देख लें। तो हेडिंग करेंगे नैनान अंतरी डॉटेड देखन देऊ। संदर्भ इसका पूर्वत रहेगा। व्याख्या लिखेंगे कि कबीर दास जी परमात्मा को प्रेमी और जीवात्मा को प्रेमिका के रूप में व्यक्त करते हुए कहते हैं कि जीवात्मा कहती है कि हे प्रियतम, ज्यों ही मैं अपनी आंखें बंद करूं तब आप मेरे आंखों के अंदर आके समा जाओ, जिससे मैं न तो किसी और को देखूंगी और न ही आपको देखने दूंगी। दोनों ही एक दूसरे के प्रति अन्य भाव रखेंगे। यह प्रेम की पराकाष्ठा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इसका व्याख्या। काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। काव्य सौंदर्य में लिखेंगे भाषा सधुकड़ी, शैली प्रतीकात्मक, छंद दोहा, गुण प्रसाद, रस शांत, अलंकार है अनुप्रास। तो ये हो गया आपके इस पैराग्राफ का अर्थ। तो चलिए देखते हैं हम अगला पैराग्राफ। 18वां पैराग्राफ कह रहा है कबीर हरि रस यौ पिया बाकी रही न था की, पाका कलश कुम्हार का बहुरी न चढ़ई चाकी। तो कबीर हरि रस यौ पिया, यानी कि कबीर दास जी कहते हैं कि मैंने ईश्वर भक्ति रूपी रस इस तरीके से पिया है कि, यानी कि कबीर दास जी भगवान का रस इस तरीके से पिए हैं कि बाकी रही न था कि मेरे अंदर सांसारिक मोह माया और लालच रूपी व्यास बाकी नहीं रह गई है, कि मेरे अंदर संसार की मोह माया, संसार की जो भी सारी चीज़ें हैं वो मेरे अंदर नहीं आ सकती हैं। उस लालच की चीज़ें मेरे अंदर नहीं है बाकी। अब पाका कलश कुम्हार का, कि जिस प्रकार कुम्हार का पका हुआ घड़ा दोबारा चाक पर नहीं चढ़ाया जाता, यानी कि जिस प्रकार पका हुआ कलश का कुम्हार का घड़ा फिर से किस पर चाक पर नहीं चढ़ाया जाता, अर्थात बहुरी न चढ़ई चाकी, कि उसके रूप में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, वैसे ही मेरे ऊपर सांसारिक कृष्ण का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। ठीक है, बहुरी न चढ़ाई चाकी, कि इसके बाद मेरे ऊपर सांसारिक कोई भी प्रभाव अब माया प्रभावित नहीं हो सकता। ठीक है, तो कबीर दास की देन है कि मैंने ईश्वर भक्ति रस इस प्रकार तरीके में पिया है कि मेरे अंदर जो मोह माया है, लालच रूपी, वो सब समाप्त हो चुका है। अब कुछ भी स्वीकार करने के लिए बाकी नहीं है। और जिस प्रकार कुम्हार का घड़ा पक जाता है और चाक पर फिर नहीं चढ़ाया जाता, उसी प्रकार मोह माया का जो है वो मेरे अंदर अब मोह माया नहीं आ सकता। ठीक है, संसार की मोह माया मेरे अंदर नहीं प्रवेश कर सकती। तो ये था आपके इस पैराग्राफ का अर्थ। हेडिंग करेंगे कबीर हरि डॉटेड चढ़ई चाकी। तो लिखेंगे कबीर हरि डॉटेड चढ़ई चाकी। संदर्भ इसका पूर्वरत। व्याख्या, कबीर दास जी कहते हैं कि मैंने ईश्वर भक्ति रूपी रस को इस तरीके से पिया है कि मेरे अंदर संसारिक मोह माया और लालच रूपी व्यास बाकी नहीं रह गई। जिस प्रकार कुम्हार का पका हुआ घड़ा दोबारा चाक पर नहीं चढ़ाया जाता, अर्थात इसके स्वरूप में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, वैसे ही मेरे ऊपर भी संसारिक कृष्ण का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है। ठीक है, ये हो गया आपके इस पैराग्राफ का भी अर्थ। काव्य सौंदर्य देख लीजिए। काव्य सौंदर्य में लिखेंगे भाषा सधुकड़ी, शैली प्रतीकात्मक, गुण प्रसाद, छंद दोहा, रस शांत, अलंकार है रूपक, श्लेष और दृष्टताव। ठीक है, चलेंगे अब हम 19वें पैराग्राफ पर। 19वां पैराग्राफ कह रहा है हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हिराई, बूंद समानी शमद में सो करत हेरी जाई। यानी कि हेरत हेरत, यानी कि कहती हैं सखियाँ कि हे सखी परमात्मा को खोजते खोजते, हे सखी हेरत हेरत यानी कि परमात्मा को खोजते खोजते रहा कबीर हिराई, कि मैं स्वयं खो गया। कि हे सखी मैं परमात्मा को खोजते खोजते स्वयं को ही खो गई, अर्थात परमात्मा को प्राप्त करने की कोशिश में मैं स्वयं
परमात्मा में विलीन हो गया। बूंद समानी शमद में, और मेरा अलग अस्तित्व समाप्त हो गया। मेरा जो अलग सा अस्तित्व था वो भी समाप्त हो गया। सो करत हेरी जाई, जिस प्रकार पानी की बूंदें समुद्र में समा करके समाप्त हो जाती हैं, उसी प्रकार ढूंढा नहीं जा सकता, तो उसी प्रकार मेरी जीवात्मा जो है वो परमात्मा में विलीन हो गई है, और मैं उसे कैसे अलग कर सकता हूँ, जिसे उसे अलग किया नहीं जा सकता। कि मैं खोजते खोजते परमात्मा को परमात्मा में ही लीन हो चुकी हूँ, उसमें ही गुम हो चुकी हूँ। और जिस प्रकार पानी की बूंदें सागर में समा जाती हैं और नहीं दिखती, उसी प्रकार मैं जीवात्मा परमात्मा में विलीन होने के बाद अलग नहीं हो पा रही हूँ। ठीक है, यही इसका अर्थ है। बहुत ही अच्छा यहाँ पे प्रतीत हुआ है पानी और सागर का, कि सागर में कुछ बूंदे आप स्वयं डालेंगे तो सागर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसे हम अलग नहीं कर सकते। उसी प्रकार जीवात्मा जो है परमात्मा में विलीन हो जाने के बाद अलग नहीं हो सकती। ठीक है, तो हेडिंग करेंगे इसका हेरत हेरत डॉटेड हेरी जाई। तो हेरत हेरत डॉटेड हेरी जाई हेडिंग है। संदर्भ इसका पूर्वरत है। व्याख्या में लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहे में कबीर दास जी जीवात्मा रूपी सखियों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे सखियों, परमात्मा को खोजते खोजते मैं स्वयं खो गया। अर्थात परमात्मा को प्राप्त करने की कोशिश में मैं स्वयं परमात्मा में विलीन हो गया। मेरा अलग अस्तित्व जो था वो समाप्त हो गया है। जिस प्रकार पानी की बूंद समुद्र में समा जाने पर उसे ढूंढा नहीं जा सकता, उसी प्रकार जीवात्मा के परमात्मा में विलीन हो जाने पर उसे कैसे अलग किया जा सकता है। ठीक है, यही इसका अर्थ है। काव्य सौंदर्य में लिखेंगे भाषा सधुकड़ी, शैली मुक्तक, छंद दोहा, गुण है प्रसाद, रस है शांत, और अलंकार है अनुप्रास, दृष्टांत और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ठीक है, तो ये हो गया आपके 19वें पैराग्राफ का भी अर्थ काव्य संदर्भ के साथ। अब हम चलेंगे 20वें पैराग्राफ पर। 20वां पैराग्राफ कह रहा है कबीर यहू घर प्रेम का, खाला का घर नाही, शीश उतारे हाथी करी, सो पैठे घर माही। यानी कि कबीर यहू घर प्रेम का, कि कबीर दास जी कहते हैं कि ईश्वर रूपी प्रेम का जो घर है, ठीक है, वो कबीर कहते हैं कि ये जो प्रेम का घर है ईश्वर के प्रति, खाला का घर नाही, कोई खाला का घर नहीं है। खाला माने मौसी, यानी कि ईश्वर का प्रेम रूपी जो घर है जो वो कोई खाला का घर नहीं है जिससे आप आसानी से प्रवेश कर सकते हैं। ठीक है, कि आप अपने मौसी के घर जो है वो कभी भी जा सकते हैं, लेकिन ये जो प्रेम रूपी ईश्वर का घर है उस पे आप कभी भी किसी भी तरह नहीं जा सकते। शीश उतारे हाथ ही करी, यानी कि ईश्वर के प्रेम रूपी घर में प्रवेश तभी कर सकते हैं जो अपने अहंकार रूपी सिर को काट कर अपने हाथों में रख लेगा। यानी कि शीश को काट कर, अपने सिर को काट कर हाथ में रख लेगा, अपने अहंकार को, सिर को काट कर अपने हाथों में रख लेगा, वही ईश्वर के घर को जा सकता है। सो पैठे घर माही, और अहंकार को त्याग कर ही ईश्वर के प्रेम को प्राप्त किया जा सकता है। ईश्वर के प्रेम वाले घर को आप प्राप्त कर सकते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि जो प्रेम रूपी ईश्वर का घर है, कोई आपकी मौसी का घर नहीं, यानी कि खाला का घर नहीं है। और ईश्वर के प्रेम रूपी घर में जाने के लिए आपको अहंकार और सिर को काट कर हाथ में रखना पड़ेगा, और अहंकार को त्याग कर ही ईश्वर के प्रेम को आप पा सकते हैं। ठीक है, यही इस पैराग्राफ का अर्थ है जो कि स्पष्ट करना चाहते हैं कवि। ठीक है, तो चलिए इसका भी हम हेडिंग देख के इसका अर्थ लिखेंगे। हेडिंग लिखेंगे कबीर यहू डॉटेड घर माही। लिखेंगे कि कबीर बहु डॉटेड घर माही। संदर्भ इसका पूर्ववर्त रहेगा। व्याख्या लिखेंगे कि कबीर दास जी कहते हैं कि ईश्वर प्रेम रूपी घर मौसी का घर नहीं है जिससे आसानी से प्रवेश किया जा सके। अर्थात ईश्वर प्रेम रूपी घर में वही प्रवेश कर सकता है जो अपने अहंकार को त्याग कर, अहंकार रूपी सिर को काट कर अपने हाथों में रख लेगा, और अहंकार को त्याग कर ही ईश्वर के प्रेम को प्राप्त किया जा सकता है। तो ये था आपका
व्याख्या काव्य सौंदर्य देखेंगे तो काव्य सौंदर्य के हेडिंग में लिखेंगे भाषा सदुकड़ी, शैली मुक्तक, छंद है दोहा, गुण है प्रसाद, रस है शांत और अलंकार है रूपक। तो चलिए अब हम देखेंगे इस पैराग्राफ का, इस पाठ का अंतिम पैराग्राफ 21 नंबर। 21वां पैराग्राफ कह रहा है जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखया माही। तो देखिए जब मैं मने अहंकार यानी कि मैं यानी कि अहंकार, कि जब मैं था यानी कि जब मेरे अंदर अहंकार था तब हरि नहीं, हरि मतलब भगवान, कि जब मेरे अंदर अहंकार था तब मुझ में ईश्वर की प्राप्ति नहीं थी। अब हरि है मैं नहीं यानी कि अब मेरे पास भगवान है, मेरा अहंकार नहीं। ठीक है, कि जब मेरे में अहंकार था तो मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं थी, अब मेरे पास ईश्वर हैं लेकिन अहंकार जो है वो समाप्त हो गया है। सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखया माही, कि सब अंधियारा मिटी गया कि मैंने अहंकार को समाप्त कर दिया। ठीक है, और ईश्वर में प्राप्त यानी कि लीन हो गई। और जैसे ही मेरे मन के अंदर दीपक प्रज्वलित हुआ, कि जैसे ही मेरे मन के अंदर दीपक प्रज्वलित हुआ मेरे मन का सारा अंधकार मिट गया। सब अंधियारा मिट गया यानी कि मेरे मन का सारा अंधकार मिट गया जब दीपक की रोशनी मेरे अंदर मन में प्रवेश कर गई। तो कहने का तात्पर्य है कि जब मेरे अंदर अहंकार था तब ईश्वर नहीं थे, और जब ईश्वर थे तब अहंकार नहीं था। उसी प्रकार जब मेरे अंदर अहंकार था और दीपक की रोशनी आई तो दीपक रह गया और अंधकार क्या हुआ, वहाँ से समाप्त हो गया। ठीक है, तो दीपक की प्रज्वलित होने से मेरे मन का सारा अंधकार समाप्त हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपके इस पैराग्राफ का भी अर्थ। अब हम देखेंगे इसके हेडिंग के साथ इसका अर्थ और ये चैप्टर समाप्त हो करेंगे। तो हेडिंग करेंगे जब मैं था डॉटेड देखया माही। हेडिंग करेंगे जब मैं था डॉटेड देखया माही, संदर्भ इसका पूर्वत रहेगा। व्याख्या लिखेंगे कि कवि कहते हैं कि जब मेरे अंदर अहंकार था तब मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई, और जैसे ही मेरे अपने अहंकार को समाप्त कर दिया त्यों ही मुझ में ईश्वर की प्राप्ति हो गई। कबीर दास जी कहते हैं कि जैसे ही मेरे मन के अंदर दीपक प्रज्वलित हुआ तो मेरे मन का सारा अंधकार समाप्त हो गया। ठीक है, यही इसका अर्थ है। काव्य सौंदर्य देखिए, तो काव्य सौंदर्य में लिखेंगे भाषा सदुकड़ी, शैली मुक्तक, छंद दोहा, गुण प्रसाद, रस शांत, अलंकार रूपक। तो आज के इस वीडियो में हमने 21वें पैराग्राफ का आपका 11 कक्षा का पाठ 1 पद्यांश का पूरा साखी समाप्त कर दिया। अगले वीडियो में हम देखेंगे इसके आगे के पैराग्राफ जो कि है कबीरदास का रचित पदावली, उसके पैराग्राफ्स को। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और वीडियो में लास्ट तक बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे के वीडियो मिल सके। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।